इसलिए मध्य प्रदेश में बैठे हैं इसलिए बोल रहे हैं, ये बिल्कुल मत सोचिए। हमको जहां जिस प्रदेश की जो बात अच्छी लगती है हम बोलते हैं। भारत के अन्य प्रांतों को अगर देखा जाए तो वहां से चतुराई में सरल हैं मध्य प्रदेश के लोग। अन्य प्रदेशों के लोग आपसे बहुत चतुर हैं, आप लोग फिर भी बहुत सहज हैं, बहुत सरल हैं। क्योंकि आप नर्मदा जी का जलपान करते हैं तो संभवतः वही, क्योंकि भोलेनाथ ही विराज रहे ना नर्मदा जी में, वो भी भोले हैं, तो वहाँ के सब जलपान करने वाले भी भोले ही हैं सब। मध्य प्रदेश के लोगों में ऐसा नहीं है कि चतुर नहीं है, ऐसा नहीं है कि चतुराई नहीं है, पर अन्य देश और प्रदेशों के अनुसार थोड़ी कम है। और ठाकुर जी यही कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट, छल, द्रोह, द्वेष, अभिमान, चतुराई सबके अंदर है। मानव हो तो आप में ये नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, सबके अंदर होता है, पर अनुपात किसी में ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। मध्य प्रदेश के लोगों में कहीं ना कहीं वो सरलता, सहजता आज भी पुरातत्व स्थिति अगर देखनी हो भारत में तो मध्य प्रदेश में ही दिखती है। आज भी हम जिस गांव में रुके हैं, मैं ज्यादा भ्रमण तो कर ही नहीं पाया हूं, लेकिन फिर भी वहां ऐसी शांति, आज भी वही पुरातन तरीके से प्रसादी बनाना, घर के लोगों का रहना सहना भी वैसा ही है। आज भी मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग उसी पद्धति से रहते आए हैं, उसी पद्धति से अपनी पूजा सेवा करते रहते हैं। मध्य प्रदेश में किसी गांव में हल्ला हो जाए कि कोई महाराज जी आए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक भी घर का एक व्यक्ति उनको प्रणाम करने ना जाए, सब जाएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में मोहल्ले में कोई महाराज जी आ जाए तो पड़ोसी भी नहीं आते, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसे लोग हैं, तो उन्हें पता चल जाए कि हमारे धर्म के संवाहक आए हैं तो सब जाएंगे, प्रणाम करेंगे, वंदन करेंगे, नारियल देते हैं। कई बार तो इतने नारियल हो जाते हैं हमारे पास कि अगर उन नारियलों की चटनी बना दी जाए तो 1 लाख लोगों का भंडारा हो जाएगा। नारियल जरूर देंगे, कुछ दें चाहे ना दें। क्यों? इसीलिए श्री राम जी यहाँ 12 वर्ष चित्रकूट में रुक गए। क्यों? चित्रकूट भी तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का बॉर्डर ही है। वो सहजता सरलता यहाँ के लोगों में है। सेवा के प्रकल्पों में देख लीजिए मध्य प्रदेश आगे, खेती बाड़ी, किसानी, आज पूरे भारत के पेट में ऐसा हो ही नहीं सकता एक भी अन्न का कण मध्य प्रदेश का ना जाता, कुछ ना कुछ अंश तो मध्य प्रदेश का जाता है। इसीलिए भारत के नक्शे में भी मध्य प्रदेश मध्य है और उदर ही है। भारत माता का उदर है, मध्य प्रदेश है तो पूरा भारत प्रसाद पाता है। यहाँ की खेती बाड़ी, किसानी, उसमें आगे, सेवा प्रकल्पों में आगे, धर्म प्रकल्प में देखो, बड़े से बड़े महापुरुष आद्य गुरु शंकराचार्य से लेकर के कहां तक नाम कहें, सब इस भूमि पर हुए, सब इस भूमि पर आए, सबने इस भूमि पर योगियों को, सिद्धियों को, ज्ञान को, सबको प्राप्त किया। मानव पद्धति से भी मध्य प्रदेश में निर्माण होता है, संत पद्धति का भी निर्माण मध्य प्रदेश में होता है, राजनीतिक पद्धति का भी निर्माण मध्य प्रदेश में होता है, ब्राह्मण पद्धति का निर्माण भी मध्य प्रदेश में होता है। और तो और क्या कहें, पूरे विश्व का समय भी मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल से ही निश्चित होता है। उनका नाम ही है महाकाल। महाकाल पूरे विश्व तो काल में रहता है, पर जो महाकाल है, मतलब काल मतलब समय है। काल के 2 अर्थ हैं, काल का मतलब मृत्यु भी है और काल का मतलब समय भी है। तो जो मृत्यु को टालने की संभावना रखते हैं और पूरे विश्व के काल को व्यवस्थित करने की संभावना रखते हैं, ऐसे महाकाल भी मध्य प्रदेश में। क्या नहीं है, सब कुछ है आपके पास,
सब कुछ है। सब कुछ होने पर व्यक्ति का सरल होना बहुत बड़ी बात है, भगवत कृपा है। नहीं तो सब कुछ मिल जाने पर व्यक्ति मानसिक संतुलन से पैदल हो जाता है, अपने व्यवहार में सरलता नहीं रख पाता। सब कुछ मिल जाए जिसको, वो व्यक्ति फिर पृथ्वी पर टिकता नहीं। मध्य प्रदेश के लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी इतने सरलता, इतनी सहजता, ऐसा सौम्य स्वभाव आप सब लोगों का है। इसीलिए बार बार मध्य प्रदेश में कथा करने आने का मन होता है कि यहाँ चलें, यहाँ के लोग सरल हैं। फिर उसमें भी अब इससे ज्यादा तो मैं नहीं करूंगा। देखो, प्रशंसा करने से पाप पुण्य घटते हैं, बहुत ज्यादा प्रशंसा सुनने से पुण्य घटते हैं।